डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर। उसी तरीके से मैं हिंदी में दे रहा हूँ जैसे मैंने पिछला एपिसोड दिया आपको, ताकि ज़्यादा लोग समझने की कोशिश करें और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। छोटे से छोटा स्टूडेंट, बड़े से बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए, क्योंकि मेरा मेन मिशन जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द सोशल साइंसेस। यू हैव टू सिंपली लिसन, और देन इफ द थिंग्स आर एबल टू बी अंडरस्टैंड बाई यू। इस तरीके से तो टॉपिक है एग्रीकल्चर, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो छोटी क्लासों से लेकर के बड़ी क्लासों तक, 12th तक ये कवर होता है। नॉट इवन इन कंपटीशन एग्जाम्स आल्सो, और इवन इन आईएएस लेवल तक भी इस पर क्वेश्चंस होते हैं। तो इसे बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करनी है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए और स्टूडेंट अपने लिए और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ये मेन चैप्टर है। पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है। आप कहोगे सर ये तो बड़ी आसान सी बात है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अगर लैंड पर एग्रीकल्चर होती तो लैंड तो हर जगह है, पर एग्रीकल्चर तो हर जगह नहीं है। एग्रीकल्चर का एक साइंटिफिक मीनिंग हम ये देने की कोशिश करते हैं, छोटे बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक मीनिंग ये है, सॉइल प्लस इरिगेशन इज इक्वल टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कभी लैंड पे नहीं होती। अगर लैंड पर एग्रीकल्चर होती तो लैंड तो हर जगह है। इट डिपेंड्स ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विच लीड टू द एग्रीकल्चर, क्योंकि सॉइल ही है जिस पर एग्रीकल्चर होती है। कहा जाता है द सॉइल रिसोर्स एंड वाटर रिसोर्स इज द बेस ऑफ द एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। और साथ में ये भी देखना है, एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। आवर सोसाइटी इज एग्रेरियन सोसाइटी। हमारी भारतवर्ष में एग्रेरियन सोसाइटी है। ये एग्रेरियन सोसाइटी का मतलब सोसाइटी विच इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। 70% पीपल आर डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीकल्चर। और इसके अलावा तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एग्रेरियन सोसाइटी, सोसाइटी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। और इतना ही नहीं, जब हम इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं तो हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर मे बी कंसिडर्ड द फर्स्ट स्टेप टू द सिविलाइजेशन। यही एक ऐसा स्टेप है जो ह्यूमन बीइंग को सिविलाइजेशन की तरफ ले गया। कुछ लोग कहते हैं नो एनिमल रियरिंग, कुछ लोग कहते हैं नो एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट स्टेप। बट नाउ एनिमल रियरिंग इज आल्सो द पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स। अब वाइडर मीनिंग एग्रीकल्चर का ये है, कई बार पूछा जाता है मॉडर्न मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। मॉडर्न मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर का ये है, इट इंक्लूड क्रॉप कल्टीवेशन, यानी कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स, अलोंग विथ रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, rearing of livestock and aquaculture. Aquaculture is water plants, growing of the water plants, or fisheries and forestries. This is all considered under agriculture. अब बात आती है कि what is the importance of agriculture. As far as importance is concerned, इट इज द प्राइमरी एक्टिविटी। ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। और इसके अलावा कहा यह जाता है, मोस्ट ऑफ द फूड वी आर गेटिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग ऑफ द फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स। पहली इंपॉर्टेंस तो बेसिक इंपॉर्टेंस तो ये है, बेसिक नेसेसिटी वी आर गेटिंग फूड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस। सेकेंड, 70% पीपल आर डूइंग एग्रीकल्चर। 70% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस। थर्ड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस, कहा यह जाता है एग्रीकल्चर 30% ऑफ द नेशनल इनकम वी आर गेटिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ आवर नेशनल इनकम आल्सो, विच वी आर गेटिंग फ्रॉम the export of some agricultural products, some food crops, non-food crops also. और इसके अलावा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो ये है
it provides raw material for our industries also. Cotton textile, cotton we are getting from the agriculture. Sugar industry, sugarcane we are getting from the agriculture. Agro-based industries are also depends upon the agriculture. और दैट इज वाई दिस इज द इंपॉर्टेंस फॉर द एग्रीकल्चर. और कहा यह जाता कि हमारी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी 1952 से शुरू होती है, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर नेशन और एग्रीकल्चर को ही हमें डेवलप करना है, एग्रीकल्चर को ही हमने बेस बनाना है. फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जब ये सोचा गया कि एग्रीकल्चर, तो पहली प्लान जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर, टू गेट the maximum production from the agriculture, productivity from the agriculture, increase the income from the agriculture. Now, that was the first 5 year plan. अब ये देखा जाता है कि एग्रीकल्चर producing food crops also, non-food crops also, cereals also, understand marketing crops also, so many things are producing by the agriculture. तो कहा यह जाता है it is एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ आवर कंट्री. कई बार पूछते हैं बच्चे समटाइम, एज फार एज एग्रीकल्चर इन इंडिया इज कंसर्न, इट इज ऑफन सेड द राइस कल्टिवेटेड इन इंडिया वाज 10,000 years old, इवन इन चाइना आल्सो. तो ये कहा जाता है कि इट इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ आवर कंट्री. और नाउ वी आर डिपेंडिंग अपॉन द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए वी हैव टू डिपेंड, हमें डिपेंड होना पड़ता था फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आल्सो. नाउ वी आर डिपेंडिंग अपॉन दैट. तो द नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, और नेचर ऑफ द फार्मिंग अब बदलता जा रहा है. पहले हमारी फर्स्ट लेवल पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हुआ करती थी. अब सबसिस्टेंस से हम मूव करते जा रहे हैं, वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जितनी डेवलपमेंट होती जा रही है. सॉरी. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर? बड़ा सिंपल सा मीनिंग हम अक्सर बताते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के बारे में. ये कॉमन वर्ड है. सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. एक ऐसी एग्रीकल्चर है जो हम अपनी लोकल नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं, लोकल नीड्स और अपनी फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं. इसमें मोस्टली फूड क्रॉप्स आर ग्रोन. इसमें कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर्पस नहीं होता. लोकल नीड्स, मोस्टली फूड क्रॉप्स आर ग्रोन. दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर. और सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. फिर ये इसके 2 हिस्से होते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. आजकल तो हम खैर कमर्शियल एग्रीकल्चर की ओर जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये तो बताएंगे आगे. लेकिन पूछा ये जाता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर 2 प्रकार की होती है. एक है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है कि प्रिमिटिव एग्रीकल्चर क्या होती है. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस का तो मीनिंग क्लियर है, जिसमें फूड क्रॉप्स उगाई जाए, कोई ज्यादा साइंस टेक्नोलॉजी किसी चीज का कोई प्रयोग नहीं होता, मैनुअल लेबर ज्यादा होती है, और इसके अलावा फिर लोकल रिक्वायरमेंट्स को ही इसमें पूरा किया जाता है. मोस्टली फूड क्रॉप्स उगाई जाती हैं, और इसके अलावा लोकल एरियाज में इसमें कोई बिजनेस पर्पस नहीं होता. अब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है, इट इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है. कई बार पूछा जाता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है. वैसे तो इसका मीनिंग क्लियर है. कई बार एग्जाम क्वेश्चंस है, पर्टिकुलरली 7th में बच्चों को पूछा जाता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं, छोटे बच्चों के लिए. तो उसके लिए मैं आंसर ये दे रहा हूं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है वेयर फार्मर शिफ्ट फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर फील्ड. ये कैसे है? इट्स नॉट ए सेडेंटरी एग्रीकल्चर, परमानेंट लैंड ऑफ एग्रीकल्चर नहीं होती इसमें. कहते ये हैं इट्स ए प्रिमिटिव टाइप. एक और मीनिंग में बता रहा हूं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर डन बाय प्रिमिटिव पीपल
tribal people in primitive areas using primitive tools. Mostly food crops are grown under this. सिंपल मीनिंग है, कहता है कि प्रिमिटिव पीपल के द्वारा एंशियंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, प्राचीन टाइप की एग्रीकल्चर है और प्राचीन लोगों के द्वारा की जाती थी। और उसके अलावा कहने का मतलब यह है अभी भी ट्राइबल एरियाज में होती है और इसमें कोई ज़्यादा बड़े मेथड यूज़ नहीं किए जाते। बड़ी सिंपल टाइप की एग्रीकल्चर होती है, सिंपल मेथड्स होते हैं और मोस्टली फूड क्रॉप्स एंड सीरियल्स इसमें उगाए जाते हैं। अब यहाँ तक तो बात आती है, लेकिन कई बार पूछा जाता है कि इसे शिफ्टिंग क्यों कहा जाता है। इसमें यह होता है द फार्मर शिफ्ट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरियाज आफ्टर 2 or 3 years, कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर फॉरेस्ट। इसमें होता क्या है, होता यह है, इसके कुछ स्टेप्स हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। पहले यह किया जाता है कि सम पैच ऑफ द फॉरेस्ट इज क्लीन्ड, जंगल को काट दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। यह बिलीव किया जाता है कि लैंड अंडर फॉरेस्ट इज फर्टाइल, कि शायद फॉरेस्ट के अंडर की लैंड जो होती है फर्टाइल होती है। तो पहला स्टेप फॉरेस्ट साफ किया जाता है एग्रीकल्चर। दूसरा स्टेप, दे टेक सम पॉइंटेड स्टिक्स, कोई नोकदार छड़ी लेकर के, दे मेड द होल्स इन द फील्ड, लैंड जो फील्ड साफ किया गया है उसमें होल्स बनाते हैं। ये इसकी सोइंग एंड ग्रोइंग है। तो उसमें फिर तीसरा स्टेप ट्रेडिशनल स्टेप है, उसमें बीज डाल दिए जाते हैं। चौथा स्टेप फिर उसे कवर कर दिया जाता है और उसके बाद दो स्टेप शुरू होते हैं। देन दे लीव द लैंड एज इट इज, दे डोंट यूज एनी फर्टिलाइजर, दे डोंट यूज एनी इरिगेशन मेथड, नेचुरल रेनफॉल इज देयर, नेचुरल फर्टिलिटी इज देयर, दे यूटिलाइज ओनली दैट, जो है उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं, ऐड कुछ नहीं किया जाता इसमें। फिर पांचवा स्टेप ये होता है, आफ्टर 2 or 3 months बारिश आएगी, सॉइल फर्टाइल है, कुछ ना कुछ उगाता है, कोई झाड़ झंखाड़ उगाते हैं, सम क्रॉप विल कम अप टू बी हार्वेस्टेड, कोई क्रॉप उगाएगी और उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। एग्रीकल्चर रेडी। आप सोचोगे तो फिर इसे शिफ्टिंग क्यों कहा गया, ये तो प्रिमिटिव टाइप की एग्रीकल्चर है। दे रिपीट 2 or 3 years, फर्टिलाइजर तो यूज हो नहीं रहे, कुछ यूज हो नहीं रहा, ऑर्गेनिक भी कुछ नहीं यूज होता। दे डू 2 or 3 years कंटिन्यूसली। आफ्टर 3-4 साल के बाद, 3-4 साल के बाद जब फर्टिलिटी कम हो जाती है, दे शिफ्ट टू अनदर फॉरेस्ट, इसलिए इसे शिफ्टिंग कहते हैं। दे कट डाउन अनदर फॉरेस्ट, दूसरे फॉरेस्ट को आग लगा देते हैं। दे क्लीन द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर। इसलिए इसे स्लेज या एंड बर्न एजुकेशन, सॉरी, स्लेज एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। स्लेज एंड बर्न, काटो और आग लगा दो, साफ कर दो। शिफ्टिंग कहते हैं फर्स्ट स्टेप के कारण, स्लेज एंड बर्न, सॉरी, स्लेज एंड बर्न कहते हैं फर्स्ट स्टेप के कारण और शिफ्टिंग कहते हैं इसके लास्ट स्टेप के कारण। दोनों नाम इसी के हैं। है ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। और दे मूव टू अनदर फॉरेस्ट, दे कट डाउन अनदर फॉरेस्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्योंकि कल्टीवेशन तो बहुत कम होती है इसमें, प्रोडक्शन तो बहुत कम होती है, क्योंकि कोई मेथड यूज नहीं किए जाते, मॉडर्न मेथड यूज नहीं किए जाते, दे लीव द लैंड एज इट इज। तो मोस्टली इसमें सीरियल्स एंड फूड क्रॉप्स आर ग्रोन, और मोस्टली कई बार मैं बच्चों को बताता हूं इसमें ट्यूबर क्रॉप्स उगाई जाती। आप पूछेंगे कि ये ट्यूबर क्रॉप्स क्या होती हैं। अंडरलैंड जो होती हैं, पोटैटोस वगैरह, टमाटोस, पोटैटोस, व्हाटएवर, ये उगाई जाती हैं। कहते यही क्यों उगाई जाती हैं? इसका आंसर भी बड़ा सिंपल है, मोर प्रोडक्शन एंड इजी टू ग्रो।
लेस केयर, मोस्टली ट्यूबर क्रॉप्स आर ग्रोन। अब इसका लॉस क्या है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का? ये दो धारी तलवार है, डबल लॉस। पहले जो लैंड जिसमें 2-3 साल आपने किया, आपने उसको बैरन बना दिया, इनफर्टाइल कर दिया, और अगला फॉरेस्ट और काट दिया, और उसको जो छोड़ा है उसको बना दिया अनफर्टाइल, और जो अगला काट दिया उसको अनफर्टाइल। वैसे ही लैंड प्रॉब्लम है, वैसे ही फॉरेस्ट प्रॉब्लम है, क्रिएट लैंड प्रॉब्लम आल्सो, स्केर्सिटी आल्सो, फॉरेस्ट आल्सो। डबल लॉस इट इज प्रोवाइडिंग, बट it is still being practiced in the northeast part of India, in forest area, deep forest areas. वहाँ वर्ल्ड में होती हैं जहाँ डीप फॉरेस्ट है, ट्राइबल सोसाइटीज होती हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं, और मिल्पा मैक्सिको में कहते हैं। स्लैश एंड बर्न क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया इंडिया में इसे, और इंडिया में इसे झूमिंग जहाँ की जाती है, झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। मैं तो कई बार मजाक में बताता था कि झूमिंग इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें किसान के कबीले झूमते हुए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते थे। तो दिस इज स्टिल देयर, और ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो ये है आपकी सबसिस्टेंस प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। तो और ये प्रिमिटिव टाइप की एग्रीकल्चर है, और इट इज काजिंग डबल लॉस। और इसके अलावा दूसरी है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर फार्मिंग, सेकंड टाइप। कहते हैं दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ द हाई पॉपुलेशन। आप इंटेंसिव का मतलब समझने की कोशिश करो, एक्सटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब ये होता है जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और लैंड कम है, लिमिटेड लैंड पे हमें ज्यादा कल्टीवेशन लेनी है, उसको कहते हैं इंटेंसिव कल्टीवेशन। टू गेट मोर प्रोडक्शन ऑन द लिमिटेड लैंड, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव कल्टीवेशन। और इंटेंसिव कल्टीवेशन where the population is high, pressure on the land is more, it's more labor intensive, high doses of inputs, fertilizers, biochemicals are used, modern methods are used to get more production on limited land. That is called intensive subsistence agriculture. तो ये दोनों टाइप की एग्रीकल्चर मैंने आपको बता दी, एंड नेक्स्ट टाइम वी विल मूव टू द कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर का जमाना है, और वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन एक मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि अगर आप सुनते हैं, चीज़ों को करते हैं, पुट सम कमेंट्स कि कौन सी चीज़ आपको यहां क्लियर नहीं हो पा रही। इमीडिएट आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा आपके साथ। और सब्सक्राइब तो आपने करना ही है। व्यूअर्स बढ़ रहे हैं जब से मैंने हिंदी में किया है। थैंक यू फॉर दैट। वेट फॉर द नेक्स्ट।